हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा क्लासेस। आज की जो क्लास है 12th क्लास सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। इनके जो राइटर है एनिस जंग है, और ये जो स्टोरी है हमारी जो लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है उनकी बुक से लिया गया है। और लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? बसंत खो गया। ठीक है, तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है साहिब आलम और मुकेश। जो साहिब आलम है वो सीमापुरी में रहते हैं, और जो मुकेश है वो फिरोजाबाद में रहते हैं। और ये जो दोनों कैरेक्टर हैं ये दोनों गरीबी के कारण जो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। अब स्टोरी के बारे में पढ़े पहले इनके कैरेक्टर देखते हैं। तो साहिब आलम जो है वो सीमापुरी में रहते हैं और बिलोंग फॉर बांग्लादेश। ठीक है, और ये जो है एक रैग पिकर से, और ये जो थे ये पढ़ाई करने चाहते थे और नॉट गेट अपॉर्चुनिटी, और इनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। गोट ओल्ड शूज़, और जो ये पुराने जूते पहनते थे और बहुत खुश रहते थे। और हैप्पी टू फाइंड कॉइन्स, जो कूड़े होते थे उसमें से जो कॉइन्स निकलते थे उसको ढूंढने में इन्हें बहुत खुशी मिलती थी। लेटर वर्केड टू टी स्टॉल नॉट हैप्पी लॉस्ट फ्रीडम। और जो साहिब आलम था कुछ दिन बाद जब इसको किसी दुकान पे काम मिल गया था टी स्टॉल पे, तो इस काम से वो हैप्पी नहीं था क्योंकि इसकी जो फ्रीडम थी वो चली गई थी। और इसको जो था 800 रुपये मिलते थे पर महीने, और 3 समय का खाना भी मिलता था। पर लॉस्ट फ्रीडम, अपनी फ्रीडम खोने के बाद ये हैप्पी नहीं था। और जो नेक्स्ट कैरेक्टर है मुकेश, ये जो था ये फिरोजाबाद में रहता था। वर्क इन हाई टेम्परेचर, जो इसका काम था वो हाई टेम्परेचर में वर्क करता था क्योंकि ही इज अ बैंगल मेकर, क्योंकि ये जो था एक बैंगल मेकर था। वॉन्ट्स टू बी मोटर मैकेनिक, और ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। जो चैप्टर की समरी है उसमें क्या है अब बताती हूँ। The Lost Spring, written by Anis Jung, tells about the main two characters of the two children of the chapter. इसमें जो है इस चैप्टर में ये एनिस जंग द्वारा लिखी गई है चैप्टर। और इसमें जो है मेन दो चिल्ड्रन हैं, साहिब आलम एंड मुकेश। डोंट लाइक देयर चाइल्डहुड अस दे हैव टू कैरी द वर्डन ऑफ द पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। गरीबी के कारण जो है ये अपने सपने को पूरे नहीं कर पाते हैं। और जो स्टोरी है अब मैं उसके बारे में डिस्कस करती हूँ, क्योंकि ये जो PDF है ये मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, और सब पढ़ लेना जो मेन स्टोरी में है, क्योंकि बुक्स में नहीं पढ़ा रही, बुक्स आप खुद रीड करना। तो बुक्स में जो स्टोरी है एक बार वो मैं बताती हूँ। तो जो स्टोरी स्टार्ट होती है, जो राइटर है वो जो थी वो सीमापुरी में रहती थी। सीमापुरी में जब निकलती थी तो वो साहिब आलम से मिलती है और उसको देखती है कि वो कूड़ा बीनता है। तो उससे पूछती है कि तुम कुछ और नहीं करते? तो वो कहते हैं मेरे को काम करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो जो राइटर थी वो बोलता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो जो साहिब आलम था वो बोलता है कि मेरा जो है जो घर है वहाँ पे तो कोई स्कूल ही नहीं है। तो फिर जो राइटर थी वो उसका नाम पूछती है, तो साहिब आलम, अब वो पढ़ी लिखी है तो उसको पता था जो साहिब आलम है उसके नाम का जो मीनिंग है वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी है। और साहिब जो था वो इतना गरीब था। और उसके बाद जो राइटर है वो बोलती हैं कि अगर मैं स्कूल बनवा दूँ तो तुम पढ़ोगे, तो वो बहुत खुश हो जाता है और राइटर जो है वो चली जाती है। फिर अगले दिन जब किसी और दिन जब मिलती है तो वो लड़का जो था साहिब आलम वो पूछता है कि स्कूल बन गया, पर वो टाल देती क्योंकि वो तो बस ऐसी मजाक करी थी, और उसको बहुत गिल्टी फील होता है कि मैंने ऐसे सपने दिखा दिए जो कभी पूरा नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर जो राइटर थी वो उसके बारे में जानना चाहती थी, तो उसके जो वहाँ पे रहता था बांग्लादेश
सीमापुरी वहाँ पे रहता था वो, तो वो उसके घर पे जाती है। तो देखती है कि उसका जो घर था वो मिट्टी से बन रखा था, बहुत ज़्यादा गंदगी थी, जो गलियाँ थी गलियों में भी बहुत ज़्यादा गंदगी थी। और एक दिन जब राइटर जो थी वो जब साहिब आलम से मिलती है तो उसके कई सारे दोस्त भी होते हैं। तो वो पूछती है कि तुम सब जो है जूते क्यों नहीं पहन रखे हो। तो सभी कई कई बहाने बना देते कि कोई कहते कि मेरी मम्मी ने अलमारी से नहीं निकाले, कोई कहता है कि एक गुम हो गए, और कोई अलग अलग जूते पहन रखे थे, किसी ने पहन ही नहीं रखे थे। सबके अलग अलग बहाने हो गए थे। पर राइटर को पता था। तो उसके बाद जो है अब कुछ दिन बाद जब राइटर जो थी दोबारा जब साहिब आलम से मिलती है तो वो देखती है कि जो साहिब आलम है वो टी स्टॉल पे काम करने लग जाता है। तो उससे पूछती है कि क्या तुम खुश हो अब। तो जो साहिब आलम है वो कहता है कि क्योंकि वो जो था वो काम तो मिल गया था, उसको 3 वक्त का खाना भी मिला था, पर वो जो था वो खुश नहीं था, क्योंकि वो जब खुलेआम कूड़े बीनता था तो उसको फ्रीडम थी, वो अपने मालिक था, वो कहीं पे भी जा सकता था। पर जो टी स्टॉल था उसमें काम करने लगा तो वो उसके मालिक के कहने पर ही चलता था, और उसकी जो फ्रीडम थी वो गुम हो चुकी थी। तो मेन इसमें यही है। और वो जो रैग पिकर्स थे वो जब कूड़े बिनने में से कुछ वो इसमें लिखा है कि गोल्डन वो जो है सोना चांदी भी कभी कभार मिल जाता था, तो एक खोजने में लगे रहते थे कि कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो मेन साहिब आलम की जो स्टोरी है इसमें यही है। एंड में वो हैप्पी नहीं होता क्योंकि उसको टी स्टॉल में काम तो मिल जाते, पर उसकी जो फ्रीडम थी वो गुम हो जाती है। और फिर उसके बाद जो राइटर है वो एक और जो चाइल्ड है उससे मिलती है, उसका नाम था मुकेश। और ये जो था ये फिरोजाबाद में रहता था, और ये इसका जो काम था वो बैंगल मेकर का था। पर ये जो था ये एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही वांट टू बी मोटर मैकेनिक। और पर जो इसकी फैमिली थी वो बचपन से ही जो थी वो बैंगल्स मेकर के वर्क करती थी। और ये इनका एक ट्रेडिशनल हो गया था कि हम जो है हमारी जितनी भी फैमिली सब यही काम करेंगी और सबको यही करना पड़ता था। पर जो मुकेश था वो सबसे अलग था, उसका एक सपना था मोटर मैकेनिक बनने का। तो जो मुकेश है वो राइटर से कहता है कि मेरा घर बन रहा है तो आप चलो कि। तो जो राइटर थी वो राइटर मुकेश के साथ जाती है और देखती है कि वहाँ के घर जो थे वो टीन नीचे तो झोपड़ी थी, उस पर जो था वो टीनर लगे हुए थे। और उसके घर में जो थे उसकी दादी थी और उसके भाई थे, उसकी पत्नी थी। तो वो जो थी वो सबसे बात करती। तो एक उसकी छोटी सी लड़की भी होती है जिसको अभी ये भी नहीं पता होता कि जो चूड़ी बैंगल्स बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, वो किसकी निशानी है, पर फिर भी उसको सिखाया जा रहा था बनाने। और उसके जो भाई थे वो कहते हैं कि मैं तो पहले वो टेलर का काम करते थे, पर टेलर का काम करने के बाद जब बैंगल्स मेकर का काम करने लगे तो फिर भी वो जो अपने बच्चे थे उनके भी 2 बच्चे थे, तो वो कहते हैं कि मैं तो अभी भी अपने बच्चों का जो है वो स्कूल की पढ़ाई और खाने पीने का भी पूरी इंतज़ाम नहीं कर पाता हूँ, इतनी गरीबी है। और जो उसकी दादी थी वो भी पुराने ख्याल की थी, क्योंकि वो सब एक मानते थे कि जो हमारी फैमिली है वो बिलोंग करती है बैंगल्स मेकर से, और हमारे जो बचपन से काम है वो बैंगल्स मेकर का ही है। और वो जो छोटे से ही बैंगल्स मेकर का काम करने लग जाते थे, हाई टेम्परेचर में वर्क करते थे और अंधेरे रूम में काम करते थे। और एक तो इतना हाई टेम्परेचर और जो वो कहते हैं ना ग्लास बैंगल का जो काम होता है वो हाई टेम्परेचर में होते हैं, जिससे आँख की जो रोशनी होती है वो भी गुम हो जाती है। तो वो जो बच्चे थे वो बचपन से उसमें काम करते थे, जिससे जो एडल्ट्स थे जो भी
उनकी जो आँखों की जो रोशनी थी वो बड़े होने से पहले ही छोटे में उनकी आँख की रोशनी चली जाती थी। तो इस तरह जो था जो, और एक और बात है, जो मुकेश था और उनकी जो फैमिली थी, अगर वो सोचते थे कि इस गरीबी से निकलने के लिए, बैंगल्स मेकर के अलावा कुछ करने के लिए, तो जो बड़े बड़े साहूकार थे ये, और जिससे भी वो लोन लेते थे या पैसे इकट्ठा करते थे, तो वो उन्हें नहीं होने देते थे, क्योंकि अब कोई उन्हें मारने पीटने लग जाता था, कोई धमकाने लग जाता था, जिस कारण वो जो अपनी गरीबी से कभी निकल नहीं पाते थे। तो यही स्टोरी में है। तो थैंक्स वॉच माय वीडियो एंड जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। एक लाइक कर देना।